दोस्तों, हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जीके एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने वाली है अभी अप्रैल में, और बहुत से एग्ज़ाम अभी शुरू भी है। तो उन सब एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, और आपको पता ही चलेगा कि फिर यही क्वेश्चन जो है और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि जीके के है, जनरल अवेयरेंस के है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों देखो, पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? तो होते हैं दैनिकी गति के कारण। कैसे होते हैं? दैनिक गति के कारण। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर है आज का 2, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 3, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 4, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो दोस्तों, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो वो बनती है हिंद महासागर में। कौन से महासागर में? हिंद महासागर में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो वो बना होता है लोहा और निकेल का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान कौन सा है? मतलब किस देश का है? तो देखो, किस देश का प्रथम स्थान है? तो वो है रूसी संघ का। कौन से देश का? रूसी संघ का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिए, स्किप मत कीजिए। हो सकता है आप कुछ लोगों को ये वीडियो हार्ड लगता होगा, क्वेश्चन हार्ड लगते होंगे, लेकिन दोस्तों इजी क्वेश्चन तो हर किसी को आते हैं। स्टडी तो, पढ़ाई तो जो है वो हार्ड क्वेश्चन के साथ ही की जाती है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई तकलीफ ना हो, कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नीचे दिए हुए के जो प्रश्न ऑप्शन है आप लोगों को, तो इनमें से कौन सा देश जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वो है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका में जो है वो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 8, इनमें से इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से आपको एक चूज़ करना है। तो इनमें से जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर तो वो कहा जाता है ओसाका को। किसे? ओसाका को। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो देखो दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के नामक संस्था की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 10, 1857 में गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो दोस्तों, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 11, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो देखो दोस्तों, किस संस्था ने दिया था भारत भारतीयों के लिए नारा? तो दिया था आर्य समाज ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 12, विंध्याचल और सातपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो देखो दोस्तों, विंध्याचल और सातपुड़ा पहाड़ियों के बीच में जो नदी बहती है, तो उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सातपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो देखो दोस्तों, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है दोस्तों? तो वो क्या है? सेबी ने, मतलब सेबी ने ये किया है। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न नंबर है 14, कुंडापुर यवक करवार कच्चे वनस्पति कहाँ स्थित है? तो देखो दोस्तों, कुंडवार यवक करवार
कच्छ वनस्पति का स्थान कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों कर्नाटक के राज्य में। कहाँ है? कर्नाटक के राज्य में। तो देखो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में नहीं आए होंगे तो उसको वीडियो पॉज करके आप फिर से देख सकते हो, या फिर वीडियो आपके पास है तो उसको वीडियो को फिर से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अभी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 15। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो देखो दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी दोस्तों? तो वो बनाई गई थी दामोदर नदी पर। किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 16। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो देखो दोस्तों, भारत में जो प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो वो है दोस्तों तारापुर परमाणु संयंत्र। कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 17। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम किस में शामिल है दोस्तों? तो वो है ए और बी इसका सही आंसर है। मतलब देखिए, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, और बी ऑप्शन है इसका उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स। तो ये क्वेश्चंस आपको दोनों याद रखने की। यूनाइटेड किंगडम किस में शामिल है? तो वो है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 18। आगरा शहर को किसने बनाया था? तो देखो दोस्तों, आगरा शहर जो है इसको किसने बनाया था? तो वो बनाया था दोस्तों सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंद लोदी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 19। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो देखो दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसके निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते वो किस संदर्भ से लिए गए थे? तो लिए गए थे मूद कोपनिषद। किससे लिए गए थे? मूद कोपनिषद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 20। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो देखो दोस्तों, अशोक के जो शिलालेख है अशोक सम्राट ने जो बनवाए थे, तो उनके नाम पे उसका नाम लिखा है। जैसे कि अशोक स्तंभ है और फिर वो मुद्राएं है। तो अशोक स्तंभ के शिलालेखों की लिपि क्या है दोस्तों? तो वो है ब्राही। क्या है? ब्राही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 21। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो देखो दोस्तों, इन उत्सवों के बारे में हर बात पूछा जाता है कि असम का ये क्या है, उत्सव क्या है, उनका डांस मतलब उनके डांस के बारे में पूछा जाता है कि उनका लोकल का डांस जो है प्रसिद्ध उनका क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 या 3 क्वेश्चन, तो आपको ये ठीक से याद रखने हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न मैंने निकाला था आप लोगों के लिए कि ये प्रश्न तो बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने निकाला है कि आपको ठीक से उसका प्रिपरेशन हो जाए। तो बिहू जो लोकप्रिय उत्सव है वो किसका है? तो वो है दोस्तों असम का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 22। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो देखो दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 23। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख उन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 24। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो प्रथम कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 25। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा जाता है, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो देश का लौह पुरुष जो कहा जाता है वो कहा जाता है सरदार पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 26। महात्मा गांधी जी को अध नंगा फकीर किसने कहा था? तो देखो दोस्तों, महात्मा गांधी जी को अध नंगा फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों चर्चिल ने। किसने कहा था? चर्चिल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 27। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जो है वो निम्नलिखित में से मतलब नीचे के दिए हुए प्रश्न ऑप्शन में से नाम जो है तो इनमें से किससे ज़्यादा अधिक प्रभावित थे? तो वो थे लियो टॉल्स्टॉय। किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 28। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो देखो दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1869 में, मतलब 2 अक्टूबर 1869। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 29। पंजाब केसरी
के नाम से विख्यात है। तो पंजाब केसरी किस नाम से विख्यात है? तो वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी पहचाना जाता था। तो ये थे प्रश्न दोस्तों, आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको पता चला ही होगा। इन्हीं सब सारे प्रश्नों के बारे में हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो जो आपने देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है हमें वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं।